एक प्रोजेक्ट अपनी टाइम से थोड़ा सा आगे चला जाता है तो फिर उसकी टाइमिंग तय नहीं पा हो रही। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कॉस्ट भी बढ़ जाती है। पर जाहिर सी बात है, ठीक है ना, दिन ब दिन कॉस्ट बढ़ सकती है और फिर कोई प्रोजेक्ट जो 23 में होने वाला था और व्हाट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया इन 2030। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया 2030, इंडिया इन 2030, फ्यूचर ऑफ इंडिया मेगा प्रोजेक्ट्स। ओ माय गॉड। सो स्टार्ट। जिस देश में हम सब रहते हैं, जिस देश के साथ हम सबकी पहचान आइडेंटिटी जुड़ी है, उस देश का फ्यूचर कैसा होगा, ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है। तो इसी का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, जिसमें आप जानेंगे इंडिया के सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है और 2030-35 तक ये सब प्रोजेक्ट्स पूरे भी हो जाएंगे। सबसे पहले इस आर्टिकल को देखो, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि हमारा इंडिया 2030 तक एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा और ये प्रिडिक्शन है कि इंडिया फ्यूचर में वर्ल्ड के इकोनॉमिक शेयर के हिसाब से 3rd पोजीशन पे आ जाएगा विद अ शेयर ऑफ 6.8% जीडीपी। और फिलहाल इंडिया 6th पोजीशन पे है विद अ शेयर ऑफ 3.3% जीडीपी, जो यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी और यूके के बाद में आता है। तो आखिर कैसा होगा हमारा देश इंडिया इन आने वाले सालों में? हाउ वुड बी इंडिया टिल 2030? तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है ग्रीनफील्ड सिटी एंड अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और तीसरा है अदर कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स। सो लेट्स बिगिन। बुलेट ट्रेन। जितनी तेजी से इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, उतनी ही रफ्तार से इंडिया में ट्रेन भी दौड़ेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इस डील की अनाउंसमेंट की थी, जिसके कारण जापान ने इंडिया को 88,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है, जिससे इंडिया में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू हो पाया है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 1,10,000 करोड़ रुपए है और इसमें से 20% हिस्सा खुद इंडिया फंड करेगा। ये बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक होगी और ट्रैवल करने में 2 घंटे लगेंगे, जो अभी 8 घंटे लगते हैं। और इस हाई स्पीड रेल की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। इसका 21 किलोमीटर का एक पैच पानी में से गुजरेगा। ये प्रोजेक्ट 2020 में शुरू होकर 2023 तक खत्म होने वाला था, पर अभी ये 2028 तक पूरा हो जाएगा। पर डिले होने के चलते इसकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। चेनाब ब्रिज। इंडिया के जम्मू कश्मीर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बन रहा है। चेनाब नदी पर बन रहे इस आइकॉनिक ब्रिज की लेंथ 1315 मीटर्स है और वही नदी से ऊपर की ऊंचाई 359 मीटर्स है। इस ब्रिज को बनाने में अब तक 10 साल से भी ज्यादा का समय लगा है और ये दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। ये ब्रिज जोन 5 के हाई इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कम से कम 120 साल तक टिका रहे। इस पर रेल की पटरियां इस तरह से बिछाई जाएगी कि उस पर से ट्रेन मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सके। ब्रिज के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के लिए लगभग 584 किलोमीटर लंबी वेल्डिंग की गई है। आतंकवादियों और हमलों से ब्रिज को बचाने के लिए बहुत ही सेफ्टी ली गई है, क्योंकि ब्रिज से पाकिस्तानी बॉर्डर सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। वहाँ मौजूद चेनाब नदी के इतने ऊपर से ब्रिज को बनाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन इंडिया के किसी भी रेल नेटवर्क के सामने आने वाली सबसे कठिन चुनौती है। ब्रिज के केबल क्रेन की ऊंचाई 127 मीटर्स है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है और वही फ्रांस के कैपिटल पेरिस के फेमस एफिल टावर से भी ये चेनाब ब्रिज ऊंचा है। और चेनाब ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 1486 करोड़ रुपए है। न्यू मेट्रो लाइंस अक्रॉस सिटीज। अभी के टाइम में टोटल 18 सिटीज में मेट्रो लाइंस है और उनमें से 13 सिटीज को ही इसका एक्सेस है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है कि 2025 तक इंडिया के 25 सिटीज में मेट्रो लाइंस होंगे। ये मेगा प्रोजेक्ट भी काफी इम्पोर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, जिनमें आगरा, मीरठ, कानपुर, अहमदाबाद, कोची, पुणे और पटना जैसे सिटीज शामिल है। न्यू पंबन ब्रिज। और गाइस, और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पंबन ब्रिज को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसमें एडवांस सिस्टम होगी, जिसके कारण ट्रेन और शिप्स दोनों एक साथ जा सकेंगे। और ये ब्रिज इंडिया का सबसे डेंजरस रेलवे ब्रिज है, जिसके बारे में पहले ही एक वीडियो बनाई है, जिसे आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं रोडवेज प्रोजेक्ट की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इंडिया के सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है। यह हाईवे देश को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा।
इसका टोटल कॉस्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। यह हाईवे एक्सेस कंट्रोल है, इसका मतलब कि इसके बीच में से कोई आ जा नहीं पाएगा। इसके बनने से 32 करोड़ लीटर फ्यूल बचेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कमी आएगी, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने जितना है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा है। इस एक्सप्रेसवे के साइड में हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा और इसके साइड में टोटल 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। एक हेलीपैड भी बनेगा, जिसके कारण इमरजेंसी में ये बहुत यूजफुल होगा। एनिमल्स के बचाव के लिए इसमें 3.5 किलोमीटर की दूरी के बीच बीच में 3 ओवरपास भी बनेंगे। ये पास रणथंबोर नेशनल पार्क, बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व और कोटा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच कॉरिडोर पर बनाया जाएगा, जिससे एनिमल्स यहाँ वहाँ आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। दिल्ली टू मुंबई का सफर आने वाले समय में 12 से 13 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। अभी मुंबई और दिल्ली का डिस्टेंस 1510 किलोमीटर है, वही एक्सप्रेसवे बनने के बाद 1380 किलोमीटर रह जाएगा और इस हाईवे में टोटल 8 लेन्स होंगे, जिसे 12 लेन्स तक एक्सपांड किया जा सकेगा और ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, जो इंडिया का सबसे लंबा और बिजिएस्ट एक्सप्रेसवे बन जाएगा। हिमांग प्रोजेक्ट 19,300 फीट की ऊंचाई पर बन रहा ये रोड लद्दाख के सासोमा से लेकर सासेर ला को कनेक्ट करेगा। बहुत बार ये रोड सर्दियों में बर्फ की वजह से बंद हो जाता है। ये काराकोरम माउंटेन रेंज में है और यहीं पर इंडिया के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया का सबसे ऊंचा रोड का काम पूरा कर दिया है। ये इंडिया और चाइना के डेमचौक एरिया में है, जिसे चाइना को परेशानी हो रही है, क्योंकि इस रोड की वजह से अब इंडियन आर्मी उन एरियाज में जा सकेगी जहाँ पर जाना बहुत हार्ड था, जिससे कनेक्टिविटी और बढ़ेगी और लद्दाख को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकेगा। और ये रोड बन गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट मोटरेबल रोड थ्रू द ग्लेशियर्स, जो है हिमांग। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे शेवरी नवा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं, मुंबई में इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज बनने वाला है, जो 21.8 किलोमीटर लंबा है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 17,843 करोड़ रुपए है। इसमें से 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र में होगा और बाकी जमीन पर। MMRDA ने प्रोजेक्ट को नवंबर 2017 में अनाउंस किया और इसका कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2018 में शुरू हुआ और एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके फीचर्स की बात करें तो इस ट्रांस हार्बर लिंक से बहुत ही कम समय में मुंबई से नवी मुंबई जा पाएंगे और इस सेवरी साउथ मुंबई से थाने क्रीक को क्रॉस करके नॉर्थ में चिरले विलेज नवा शेवा तक बनेगा। इस हाईवे में 6 लेन्स होंगे और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड, ये कोस्टल रोड 8 लेन्स का होगा। ये रोड मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट लाइन को कनेक्ट करेगा, साउथ में मरीन लाइंस और नॉर्थ में कांदीवली तक। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए है और यहाँ से हर दिन करीब 1,30,000 गाड़ियाँ जाएगी। इस प्रोजेक्ट की वजह से साउथ मुंबई से वेस्टर्न सबब जाने में 2 घंटों से सिर्फ 40 मिनट का टाइम लगेगा। इसके पहले फेज में 9.98 किलोमीटर वाला सेक्शन बनेगा, जो प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वोरली सी तक होगा और दूसरे फेज में 19.22 किलोमीटर का रोड जो बांद्रा से कांदीवली तक होगा और 9.5 किलोमीटर लंबा वर्सोवा बांद्रा सी लिंक भी होगा। और गाइस, बहुत सारे ऐसे हाईवेज और एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे और ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। तो अब बात करते हैं एयरवेज प्रोजेक्ट की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट होगा इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट नोएडा से 60 किलोमीटर दूर और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर दूर होगा, जो जेवार की गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा, जो आता है उत्तर प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन 2019 में ही शुरू हो गई थी। 5,100 हेक्टर्स में बनाए जाने वाला इसको जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, पर इसको ऑफिशियल नाम नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा है। इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट 5,754 करोड़ से है। 2024 तक इस एयरपोर्ट में 2 रनवेज पूरे हो जाएंगे और फिर बाद में इसमें टोटल 6 रनवेज होंगे, जो काफ़ी बड़ा होगा और इसकी टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस होंगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में एक और नया एयरपोर्ट बन रहा है, जो पनवेल नवी मुंबई में होगा, यानी पुराने एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर। यह एयरपोर्ट 1160 हेक्टर्स लैंड में बनेगा और ये भी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा।
इस प्रोजेक्ट की प्राइस लगभग 16,700 करोड़ रुपए होगी। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अगस्त 2021 में ही शुरू हो गया था और दिसंबर 2024 तक बनने की उम्मीद है, जिसके कारण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले कुछ ट्रैफिक को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकेगा, जिससे भीड़ कम होगी और इंडिया में और ज़्यादा फ्लाइट्स होगी। इस एयरपोर्ट में टोटल 2 रनवेज होंगे, एप्रोन एरिया ऑफ 67,000 मीटर स्क्वायर, 17,000 मीटर स्क्वायर का टर्मिनल एरिया और 10 कोड सी एयरक्राफ्ट के लिए पार्किंग एरिया। तो अब बात करते हैं ग्रीनफील्ड सिटी और अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट, इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया में एक नए संसद भवन और एक नए काउंसिल इस्टेट का निर्माण किया जाएगा। इसको सितंबर 2019 में ही अनाउंस किया था, जिसकी कॉस्ट 13,450 करोड़ है। सेंट्रल विस्टा एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें 3 किलोमीटर लंबा राजपथ जो राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट के बीच में होगा, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स को कन्वर्ट करेंगे जिससे पब्लिक म्यूजियम्स को एक्सेस कर पाए। एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग विथ मोर कैपेसिटी, नया रेजिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए, और पुराने स्ट्रक्चर्स को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2020 में ही स्टार्ट हो गया था और 2024 तक बनाने का एक्सपेक्टेड है। ये सेंट्रल विस्टा राइजिनी हिल्स न्यू दिल्ली में बनेगा, जो टोटल 64,500 मीटर स्क्वायर में फैला होगा। सागरमाला प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है टाइम और पैसे को बचाना, यानी जो इंडिया के कोस्टल रीजन के पोर्ट्स है उनको रिनोवेट करके नया बनाना, जिससे समुद्र के रास्ते गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन और भी आसान और कम कॉस्ट में होगी। सुपर स्पायरा, ये बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और पूरे इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। इसमें टोटल 80 फ्लोर्स होंगे और ये 300 मीटर ऊंचा स्काई स्क्रैपर होगा। ये नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और इस कैटेगरी के बाकी के प्रोजेक्ट्स में स्मार्ट सिटीज मिशन, नव्य अयोध्या, डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी, डोलेरा, गिफ्ट सिटी, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC, प्रगति मैदान रिवैम्प और न्यू दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। सो गाइस, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो भी अभी इंडिया के अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट्स है उसमें से आधे से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मुंबई या कहे वेस्ट इंडिया के हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इस टॉपिक पर पहले से एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडिया। उसमें मैंने बताया है कि वेस्ट इंडिया कैसे इतना डेवलप्ड है ईस्ट के मुकाबले और कैसे होगी इंडिया की आगे की डेवलपमेंट। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। तो अब हम देखते हैं हमारी तीसरे कैटेगरी की, जो है अदर कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स। तो एरोस्पेस में गंगायान स्पेसक्राफ्ट, मून के लिए चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जो सन को स्टडी करने के लिए है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में भारत नेट, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO, नेविक और 5GI नेटवर्क है। एनर्जी में बदला सोलर पार्क, पावागढ़ सोलर पार्क, ढोलेरा सोलर पार्क, गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। रिलीजियस प्रोजेक्ट्स में राम मंदिर, सोमनाथ डैम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ टेम्पल रिवैम्प और वृंदावन चंद्रोदया टेम्पल है। स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट में तो अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है कैपेसिटी वाइज, और ये गुजरात में है। रिक्रिएशनल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ बिलीफ और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। तो गाइस, आपको इस टॉपिक पर क्या लगता है? क्या हमारा इंडिया 2030 तक एक मॉडर्न और डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप BD Facts चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही बहुत जनाब। अच्छा, ये इससे मिलती जुलती एक वीडियो थोड़े दिनों पहले देखी थी, बिल्कुल। लेकिन मैं इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी। वो भी अपनी जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें थोड़ा ना जल्दी इसमें भी जल्दी समेटा गया था। लेकिन इसके अंदर फिर भी डिटेल दी गई है कि कब तक कंप्लीट होगा। अच्छा, चिनाब ब्रिज को लेकर हम वैसे ही कंफ्यूज थे, उस वीडियो के बाद ज्यादा हो गए थे। अच्छा, सबने कि यार बताया। उसमें कहा कि कंप्लीट नहीं है, और उससे पहले 1-2 वीडियो देखी जिसमें लगा कि कंप्लीट है। तो अब एग्जैक्टली मुझे पता चला है कि कंप्लीट नहीं है, अभी काम चल रहा है। और बाकी हमें सोचना चाहिए ना कि वो ऐसे बनाया अभी, तो अभी आर्क बना। लेकिन वैसे एक बात है कि जिस तरीके से दुनिया के, मैं चिनाब ब्रिज के बारे में बता रहा हूँ, दुनिया के कुछ अजूबे हैं ना, मैं कहता हूँ उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। जिस तरह से 10 साल उसको बनने में लग गए, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, जो ना सिर्फ इंडिया के लिए, ना सिर्फ एशिया के लिए, बल्कि दुनिया के जो मेगा
कंस्ट्रक्शन के काम है ना, उनके अंदर ये शामिल है, मैं समझता हूँ। मुझे पता है मुझे क्या लगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया वर्ल्ड हाईएस्ट है ब्रिज है। मुझे हाईएस्ट तो हाईएस्ट अभी पता चला कि इसकी जो लंबाई है तो वो है 315 मीटर। तो ये 315 मीटर भी कम नहीं है, 359 हाइट है और 315 मीटर तकरीबन उन्होंने कहा कि इसकी लेंथ है, लंबाई है। तो उसके बाद एक तो उसका वो जो आर्क है वो अपने आप में मुझे एक ज़ाती तौर पे लग रहा है कि वो इतना बड़ा बनाना एक कमाल की बात है। बिल्कुल ऐसा ही एक आर्ट है। और उसके बाद उसके ऊपर पूरा ब्रिज बनेगा, ठीक है, पूरा रोड बना दिया। अच्छा, उसको उसके अंदर बड़ा चेक एंड बैलेंस का ख्याल रखा गया है, उसको बड़ा चेक कर रहे हैं हर तरीके से, क्योंकि हाइट इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ना करे कोई वाकया हो गया, अच्छा कोई मसला हो गया। अच्छा, एक और चीज़ तो है, अगर बिल्कुल भी चांसेस नहीं है बचने के। अगर रोड होता ना रोड, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा सेफ्टी की, सिक्योरिटी की और मजबूती की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। रेलवे है ना, ट्रेन है, ट्रेन बहुत भारी भरकम, बिल्कुल, फिर ट्रेन की अपनी मूवमेंट, और फिर आपको पता है पहाड़ी इलाकों में ज़लज़ले और इस तरह की चीज़ें आती हैं, अर्थक्वेक बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। ये इन चीज़ों का ख्याल रखना, रखा गया है। इन चीज़ों का ख्याल रखना तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आप में मैं कहता हूँ वाकई ये दुनिया के कुछ अजूबों में। अच्छा, इस वीडियो में और उस वीडियो में ये फ़र्क है कि वो वीडियो में बहुत ही कम प्रोजेक्ट बताए गए थे, इसमें भी मेन प्रोजेक्ट बताए गए हैं, बाकी का जिक्र ज़रूर किया है। जिक्र। और मुझे अच्छी बात ये लगी कब स्टार्ट हुए और कब तक की डेडलाइन है ये। और अच्छा, ज़्यादातर मुझे जो आइडिया हुआ है वीडियो देखने के बाद 24, 23, 25, 24, 23 यानी 30 तक मुश्किल से कोई जा रहा है, 28 तक जा रहा है। दिल्ली मेरठ वाला आई थी। अच्छा, इस तरह मैं समझ सकता हूँ कि इंडिया की हिस्ट्री के अगर कोई 10 साल बहुत ही ज़्यादा टर्निंग नोट किए जाएं, तो मैं समझता हूँ 15 से 25, 2015 से लेके 2025, ये 10 साल ऐसे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इंडियन हिस्ट्री के जो बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट जिसको कहेंगे हम। एक होता है ना कि यार आपकी शक्ल चेंज कर, एक होता है ना कि यार आपकी ज़िंदगी का टर्निंग साल कौन सा था, टर्निंग पॉइंट कौन सा था, किस साल आपकी ज़िंदगी ने पलटी खाई। अच्छा, अब इस चीज़ की थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे तो जी भाई मोदी जी, जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिकली इसमें 2014 में वो आए थे, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कार्यकाल संभाला था, और उसके बाद से ही हम प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स, यानी कि मुझे तो ऐसा लग रहा है इंडिया में प्रोजेक्ट्स की बारिश हो गई है। इसमें कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो आपने पहली दफ़ा हमने सुना या नहीं सुना था पहले? नहीं, नाविक भी सुना हुआ था, हार्बर वाला भी सुना हुआ था, आदित्य स्पेस, गगनयान भी सुना हुआ था, मंगलयान भी सुना हुआ था। मतलब नहीं, मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो हमने पहले। अच्छा, हमारे साथ क्या हुआ कि आप लोगों जिस तरह से वीडियो सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं, तो इसमें से स्पेसिफिक अलग अलग वीडियोस हमने देखी हैं, कोई किस पे टॉपिक पे थी तो कोई किस टॉपिक पे थी। ये बहुत सारी वीडियो का एक हमें मजमुआ लगा है, एक पैकेज लगा, और भैया ने बहुत ही डिटेल से, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले क्या बताया? मुझे पता है, मैंने आपको एक बात बताया, एक दफ़ा बताया भी था वीडियो में, कि मुझे तो ऐसा लगता है प्रॉपर क्लास चल रही हो, और जब कोई ऐसी वीडियो मेरी नज़रों से गुजरती है तो मुझे लगता है रिवीजन। अच्छा, सबसे पहले कौन सा था जिसका बहुत ही जिक्र हमने सुना भी है, बहुत ही ज़्यादा जिक्र होता भी है? हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का हमेशा हाई स्पीड अलग है, बुलेट अलग है, एक सेमी हाई स्पीड भी है, तो काफ़ी मतलब है कि, और वंदे भारत भी है। अच्छा, बुलेट का वही कह रहे हैं कि शायद 2023 तक आने वाली थी, मतलब बन जाती, लेकिन फिर वो शायद कोविड की वजह से जो डिले हुआ है तो 2028 में शायद कंप्लीट होगी। अच्छा, कहीं वीडियो में 2026 का भी जिक्र आता है, यार 2026 में कंप्लीट हो जाएगी किसी वीडियो में, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट अपनी टाइम से थोड़ा सा आगे चला जाता है तो फिर उसकी टाइमिंग तय नहीं हो रही। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कॉस्ट भी बढ़ जाती है, पर जाहिर सी बात है, ठीक है ना, दिन ब दिन कॉस्ट बढ़ सकती है, और फिर कोई प्रोजेक्ट जो 23 में होने वाला था और वो 28 में हो रहा है, तो आप सोचिए कितना अंतर आगे जाएगा। अच्छा, लेकिन अपने आप में मैं ये कहूँगी ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी लाजमी ज़रूरत थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद बहुत टाइम बचने वाला है, बहुत पैसा बचने वाला है लोगों का, वो इस तरीके से कि जो 14 घंटे में जहाँ पहुँचते थे वो 2 घंटे में पहुँच पाएंगे। अच्छा, इस पूरी वीडियो को अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% जो है इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है कनेक्टिविटी, मतलब टोटल रोड्स हो गए, रेलवे हो गया, हाई स्पीड हो गया, बुलेट हो गया, जो भी है,
तो इसका मेन मकसद ये है कि कनेक्ट एयरपोर्ट है। अच्छा, मुझे नई बात ये लगी, सागरमाला है, सागरमाला कनेक्टिव project, सबका मकसद। गंगा देखा एक प्रोजेक्ट, और एक दो और भी देखे थे, सीलिंग देखा, वो उसका भी जिक्र था इसमें। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि मैंने सब तो देखे थे, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मुझे न ये पता था कि 18 शहरों में मेट्रो लाइन है, और मोदी जी का लक्ष्य है कि वो 25 शहरों में 2025 तक लाएंगे। अच्छा, 16 तक ये तो, वाली बात मेरे लिए 16 तक तो हमने सुना था कि 16 शहरों में है, बहुत पहले सुनते थे। अच्छा, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि फिर भी 18 में तो है मेट्रो। हाँ, मेट्रो है, लेकिन 13 में यूज़ होती है। अब मुझे ये बात भी थोड़ी समझ नहीं आई। इसकी वजह ये कि पाँच ऑपरेशन अभी ऑपरेशनाइज नहीं हुई होगी, या मेट्रो लाइन बनी होगी अभी। हाँ, ये हो सकता है, इफ्तिताह वगैरह नहीं हुआ होगा। तो एक मैं कहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो थी, बहुत ही मेहनत से पूरा एक पैकेज बना के हमें दिखाया गया, और काफ़ी चीज़ों का तेज़ी से कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ों को समेटने की कोशिश की गई। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर कोई किसी इंडियन से पूछेगा ना कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास क्या है, तो वो फ़ख्र से बोल सकता है चिनाब ब्रिज के पास कि हमारे पास चिनाब ब्रिज है। ये बिल्कुल इसमें इसका कोई सानी नहीं है। मैं कहूँगा वाकई एक शाहकार। शाहकार। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।